परिस्थितियां जैसी भी हो, प्रतिभा अपना रास्ता खुद तलाश लेती है और जब नजर लक्ष्य पर हो, लक्ष्य साफ हो, तब सफलता का एक एक चरण अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ता ही जाता है। बिहार के सुदूर गांव पिपरी से राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल के खेल में अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरने वाली विजेता अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला फुटबॉलर के रूप में भारत के विजय का परचम लहराने के लिए दिन रात एक किए हुए है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बुनियादी सुविधा से दूर ग्रामीण परिवेश में पुरुषों के दबदबा वाले फुटबॉल के इस खेल में 12वीं की पढ़ाई कर रही मात्र 5 फुट की इस छात्रा के फुटबॉल कैरियर में प्रशस्ति पत्र एवं पदकों की ढेर इसकी प्रतिभा का कायल है। भले ही गरीबी, गुर्बत और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के बीच राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की ओर से फुटबॉल खेल रही विजेता को संघर्ष ज़्यादा करना पड़े, लेकिन अभाव में जो रास्ता तलाश ले उसी का नाम विजेता है। फुटबॉल के खेल से पहचान बनाने वाली विजेता की माताजी उषा देवी एक साधारण गृहिणी हैं। वहीं पेशे से शिक्षक पिता कमलेश राय गांव के स्कूल में ही अध्यापन का कार्य करते हैं। खेत खलिहान से निकलकर स्कूल के छोटे से मैदान में लोगों की तानाकसी के बीच लोगों की बातों की परवाह किए बिना खेलते रहना विजेता का जुनून बन गया। और जब जज्बा खेल का जब दिन रात जुनून के साथ खेलने लगा, तब खेल की परीक्षा और वर्ग की परीक्षा में विजेता ने खेल को ही प्राथमिकता देने की राह चुनी और फिर विजेता के कदम नहीं रुके। स्कूल के खेल मैदान से प्रखंड स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर के बाद आज राष्ट्रीय स्तर पर मिल रही पहचान ही विजेता का संबल है। अगले चरण की तैयारी के लिए विजेता दिन रात एक किए हुए है और लक्ष्य सिर्फ एक ही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिता में अपनी हिस्सेदारी सुदृढ़ करना। मुजफ्फरपुर की इस फुटबॉल खिलाड़ी विजेता की पहचान के साथ उसके गांव जवार, जिला और राज्य का नाम भी जुड़ने लगा। कामयाबी की ओर विजेता के कदम आगे बढ़ने लगे तो आज तानाकसी करने वाले लोग विजेता की उस उपलब्धि पर आज आंखें मीच रहे हैं। असम के गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर महिला फुटबॉल खेल में दूसरे स्थान पर पार्टिसिपेट करने के लिए 29 अगस्त 2022 को नेशनल अवार्ड राज्य खेल सम्मान से सम्मानित किया गया। इससे पूर्व 2020 में उड़ीसा के कटक में आयोजित नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप खेल चुकी विजेता को 11 फरवरी 2021 को खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए बिहार खेल सम्मान से सम्मानित किया गया। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की सदस्यता प्राप्त बिहार की इस प्रतिभावान खिलाड़ी के पास जिला एवं राज्य स्तर के इतने खेल पुरस्कार हैं कि विजेता का बड़ा सूटकेस भी अब छोटा पड़ने लगा है। विजेता के फुटबॉल खेल का उज्जवल पक्ष यह बड़ा सा सूटकेस और इसमें रखा गया ढेरों खेल प्रमाण पत्र हैं, जो इसके सतत मेहनत, जुनून और काबिलियत की ओर इशारा करते हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। इसके पीछे
सब कुछ छोड़कर खेलना ही एक मकसद है। कभी पटना, कभी आसाम, कभी आंध्र प्रदेश तो कभी उड़ीसा, कभी मध्य प्रदेश, मणिपुर, कभी हरियाणा। यह तो एक क्रम है। कभी खुद, कभी पापा तो कभी भाई के साथ चल दिए। खेलना है तो जाना ही पड़ेगा। घर पर भाई सुधीर ही कोच बन जाते हैं तो छोटी बहन रागिनी हर वक्त पानी और तौलिया लिए मैदान पर खड़ी रहती है। घर से बाहर तरुण प्रकाश और जिला कोच असगर हुसैन के प्रशिक्षण का ही प्रताप है कि विजेता आज राष्ट्रीय स्तर पर खेल रही है। गरीबी और गुर्बत इसका एक स्याह पक्ष भी है जो अमूमन बगल के पड़ोसी भी जान नहीं पाते हैं। बुनियादी सुविधाओं और अभाव के बीच घर पर घर का काम, फिर पढ़ाई के साथ खेल के अभ्यास के लिए समय निकालना दिनचर्या का एक हिस्सा है। खालिस देहात की जिंदगी या यूं कहे अभाव की ये जिंदगी पर होठों पर सिकन नहीं। अभावों के बीच हर वक्त मुस्कुराहट, आंखों में आशा और उम्मीद की किरण। देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला फुटबॉलर के रूप में खेलने का सपना विजेता की आंखों में हमेशा झलकती है। जो हमने देखा वह सत्य है, पर सामने दिख रहे तख्त पर रखा यह किताब हमें यह कहने की हिम्मत नहीं कि राष्ट्रीय स्तर पर खेल रही विजेता का यह रीडिंग रूम है। पर यह सच है कि विजेता खेल के साथ 65% अंक के साथ 10वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। सामने यही शयन कक्ष है और यह किचन जहां अभी विजेता अपनी मां के साथ लकड़ी के इस चूल्हा पर चाय बनाने की तैयारी कर रही है। परीक्षा सामने आने पर हर परीक्षार्थी सारा काम छोड़कर पढ़ाई में जुट जाता है। पर आज एमडीडीएम कॉलेज से विज्ञान विषय में 12वीं की पढ़ाई कर रही विजेता ने एक बार फिर खेल और पढ़ाई में खेल को ही चुना। 1 फरवरी से आयोजित इंटर की परीक्षा छोड़कर खेलो इंडिया के लिए मध्य प्रदेश चली गई। खेल के इस जुनून को हम भी सलाम करते हैं।